एक बार फिर आपका ज्विटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ज्विटर इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं अमरीश मिश्रा आज आपको वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको इससे रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे जो आपको जानना ही चाहिए और इसके क्वेश्चन नीट में पूछे जाते रहे। तो सबसे पहली बात यह है कि वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी वन्य जीव है, वन्य जीव मीन्स जो जंगली जीव है, वो उनके प्रोटेक्शन की बात करता है, जिससे उनके अवैध शिकार को, उनके खाल को, मांस को जो लोग बेचते हैं उसको हम रोक सकें। इस एक्ट के तहत, वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत यानी अधिनियम के तहत जंगली जीवों का, पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का प्रोटेक्शन किया जाता है। वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1972 में दिया गया, यानी 1972 में पारित हुआ। और इसी अधिनियम के तहत हमने आपको बताया कि जंगली जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का प्रोटेक्शन की बात किया जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको नीट एग्जाम में मैचिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच कराए जाते हैं। तो वो हम आपको कुछ बता रहे हैं, आपको उसको जानना है और उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। जितनी हमने बात बताया मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपको जानना है, और जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे IUCN, आपने सुना हमने क्या बोला? IUCN, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, स्विट्जरलैंड में स्थित है। जैसे सुन लीजिए, कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। एक बार हम फिर से फुल फॉर्म बोल देते हैं, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा सुनिएगा इसी से रिलेटेड, WCU, उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। क्या बोला? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। यह है न्यू नेम ऑफ IUCN। अगला WWF, जो WWF है उसकी बात नहीं कर रहे, द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात कर रहे हैं। क्या? फिर से, द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला WFN, क्या बोला? WFN, उसका फुल फॉर्म सुनिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। ये न्यू नेम ऑफ WWF है। किसका है? न्यू नेम ऑफ WWF। अगला CPCB, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फिर सुनिएगा फुल फॉर्म, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आपको याद ही करना है इस बात। अगला IBP, क्या बोला? IBP, इंटरनेशनल बायोलॉजी प्रोग्राम। अगला जो इंपॉर्टेंट है, UNEP, क्या बोला? UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या बोला? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अगला UNDP, क्या बोला? UNDP,
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या बोला? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला बीआरपी। क्या बोला? बीआरपी बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। क्या बोला? बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। अगला एफआरआई, फिर से सुनिएगा, एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बोला? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। अगला WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या बोला? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहां? देहरादून। अगला ZSI। क्या बोला? ZSI जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ZSI जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला BSI, फिर सुनिएगा, BSI बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या बोला? बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बेटा ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है, ये आपसे पूछा जाता है, इतना आप हमें याद करना, फिर हम आपको और बताएंगे। और मैं आपको बता दूं, एक और आपको बात बता दूं, इससे रिलेटेड आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे, इसी वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही सलमान भाई के ऊपर केस हुआ था। अरे सलमान भाई को तो जानते ही होंगे ना, तो ठीक है, तो फिर इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या? वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं बोला। ये एक्ट कब दिया गया? एक बार मैं फिर से आपसे पूछ लूं, ये एक्ट कब दिया गया? 1972 में पारित हुआ। और किस लिए दिया गया? आप इस बात को जानते हैं ना? वन्य जीव को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी जंगली जीव को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनका व्यापार ना किया जा सके, उनकी खाल का, उनके मांस को ना बेचा जा सके। थैंक यू।